हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम हमारा जो टॉपिक है पढ़ेंगे वो है वेयर टू। तो शुरू करते हैं, चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो वेयर टू का मतलब होता है कहाँ पर कि हम जो जावास्क्रिप्ट है वो हम कहाँ पर लिखें। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक बेसिक सा आपको इंट्रो दिया था जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड सर्वर साइड के लिए यूज़ होती है, दोनों के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वेयर टू, कि हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम कहाँ पर लिखेंगे और कितने तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रास्ता है, तरीका है, वो होता है कि आप हेड टैग में आप स्क्रिप्ट टैग को ओपन क्लोज करके यहाँ पर इस तरीके से अपना जावास्क्रिप्ट का कोड आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं सेव करता हूँ कोड को और करता हूँ यहाँ पर मैं रिफ़्रेश, और देखिए हमारा कोड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो तरीका है कि आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप हेड टैग में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको यहाँ से कट करके आप बॉडी टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बॉडी टैग में इसको सेव किया और किया रिफ़्रेश। ये देखिए कोड प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। आप बॉडी टैग में इसको अपर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप टॉप पर भी यूज़ डाल सकते हैं, या बॉडी टैग जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, तब भी हमारा कोड प्रॉपर चलेगा। ये देखिए कोई प्रॉब्लम कोड में नहीं है। तो ये तो ही दो तरीके की बात। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से भी एक फ़ाइल बना के आप जावास्क्रिप्ट की उसमें भी अपना आप कोड अपना जावास्क्रिप्ट का लिख सकते हैं, तो मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बट जो नई आप फाइल बनाएंगे जिसको कि एक्सटर्नल फाइल बोला जाता है जावास्क्रिप्ट की, उसमें आपको स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने की कहीं भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ अपना कोड लिखना है और आप सेव करेंगे इस फाइल को। तो मैं सेव कर देता हूँ 1 2 3 MMM.js। तो .js है वो आपको एक्सटेंशन यहाँ पर देना होगा, तभी ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में सेव होगी, नहीं तो ये नॉर्मल .txt में सेव हो जाएगा। क्योंकि HTML में जब आप कोड लिखते हैं तो .html आप एक्सटेंशन देते हैं फाइल को, CSS में आप .css देते हैं फाइल में। तो उसी तरीके से आपको अगर आप जावा का कोड लिखते हैं तो आप .java एक्सटेंशन देते हैं। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपको .js एक्सटेंशन यहाँ पर देना होता है। तो मैंने किया सेव। तो ये मेरा अलग से एक फ़ाइल बन गया। तो अब मैं इस फाइल को अपने इस डॉक्यूमेंट में लिंक करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग को आप हेड के अंदर भी लिंक कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी अपर डाउन कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरीके से, और स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पर मैं src का यूज़ करूँगा। तो src मतलब सोर्स। तो मेरा MMM.js मेरी फ़ाइल का नाम था, और मैंने कोई पाथ यहाँ पर इस प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये HTML की फ़ाइल मेरी और ये जावा की स्क्रिप्ट की फ़ाइल एक ही फोल्डर में है, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अब मैं करता हूँ उसको रिफ़्रेश, और देखिए मैंने क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग। तो आपने देखा कि इस तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली 3 तरीके हमने देखे अभी, हेड टैग में, बॉडी में, अप डाउन, और आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल फाइल भी नहीं बनाना चाहते हैं, अब मैं कैसे यूज़ करूँ जावास्क्रिप्ट को, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन स्क्रिप्टिंग। हाँ जी, इनलाइन स्क्रिप्टिंग। जिस तरीके से आप CSS को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन होता है, ठीक इसी तरीके से हम इनलाइन भी हम स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा ये जो पैराग्राफ है इसका डेटा मैं चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लिखा कि जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं फंक्शन को हटा के मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन मार्क में अपना कोड लिखूँगा। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में मेरा जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें गेट करो, गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब एलिमेंट को उठाओ ID के थ्रू। ठीक है, ID का नाम क्या है। अब आपको चीज़ें बता दो कि बाहर मैंने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किए, तो आपको अंदर सिंगल करने पड़ेंगे। अगर आप बाहर सिंगल कर रहे हैं तो आपको अंदर डबल कोटेशन मार्क यूज़ करने पड़ेंगे। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है DOC डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब एलिमेंट को गेट करो, एलिमेंट को उठाओ, किस नाम से, ID से। तो जिसकी ID myp है उसको आप उठाओ। उठाने के बाद यहाँ पर डॉट लगा के मैं एक इनर HTML नाम का यहाँ पर एक मेथड चला रहा हूँ, इक्वल सिंगल कोटेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, ORKING, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको मैं कोड दिखा देता हूँ जूम आउट करके कि आप मैंने क्या लिखा,
कि ऑन जब क्लिक हो तो डॉक्यूमेंट document element by id, तो यहाँ पे गेट का जी छोटा होता है, एलिमेंट का ई बड़ा, बाय का बी बड़ा, आई का, तो आईडी उठाई उसने जिसकी आईडी ये है जो मैंने यहाँ पे पास किया है पैरामीटर में डॉट इनर एस्टिमल, मतलब कि इनर एस्टिमल का मतलब होता है जो एलिमेंट को चेंज करो, ठीक है ना। एलिमेंट आपको पता होगा कि एलिमेंट किसे बोलते हैं, जब हम किसी भी टैग को ओपन करके क्लोज करने के बाद में अगर कोई डेटा यहाँ पर लिख देते हैं तो ये पूरा एलिमेंट कहलाता है। अगर मैं डेटा हटा दूंगा तो वो सिर्फ टैग कहलाएगा। तो आप आई होप आपको पता होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और करता हूँ रिफ़्रेश। मैंने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग। तो मैंने आपको 4 तरीक़ों से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना बता दिया है कि आप इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं और आप बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी को भी हम इंटरनली बोल देते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम यूज़ अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स से हम जावास्क्रिप्ट का कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।